एक्साइज ड्यूटी में जो है कि कटौती की है, इस कटौती को आप लोग किस तरह से देखते हैं? हमको जनता को तो राहत कभी मिली नहीं। अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। आत्मनिर्भर भारत की ये बात क्या है, आयात निर्भर भारत इन्होंने मोदी जी ने बना के रखा है। सरकार भाषण बहुत दी है, सरकार आश्वासन बहुत दी है, लेकिन समाधान की दिशा में वो सरकार कोई कदम नहीं बढ़ाया है। चर्चा से आप भागते, चर्चा से भागना मतलब जिम्मेदारी से भागना चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और केवल आरोप प्रताप के दौर से गुजर रही है। आपका स्टोरेज कैपेसिटी 2 दिनों का है और 80 लाख करीब प्रतिदिन का टन का यहाँ खपत है और हमारे पास 2 ही आपके पास है, मैंगलोर में या विशाखापत्तनम में है। तो स्टोरेज आप कैसे करेंगे, भंडारण कैसे करेंगे? तेल के 90 करोड़ हमारे पर लीटर प्रतिदिन है, यहाँ पे 90 करोड़ लीटर प्रतिदिन खपत है, उसके स्टोरेज कैपेसिटी 1 सप्ताह का है। तो आज जब संकट की घड़ी आई तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और या देश का संकट है, इस प्रकार बातें करें, कोविड की बातें करें, कोविड की बात करके खुद पूरे देश को पैनिक बना दे रहे हैं ये। नमस्कार, सोशल संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सिद्धार्थ और आप देख रहे हैं सोशल संवाद। इस वक्त देश में जो है कि एक्साइज ड्यूटी सरकार ने कम किया है, उस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस से सांसद सुखदेव भगत जी हैं। सर, आप कैसे देख रहे हैं, पेट्रोलियम मंत्रालय की तरफ से ये फैसला आया कि हमने एक्साइज ड्यूटी में जो है कि कटौती की है, इस कटौती को आप लोग किस तरह से देखते हैं? देखिए, इससे जनता का कोई राहत नहीं है, इमीडिएट कोई राहत नहीं है। ये ऑयल मार्केटिंग कंपनी के लिए उन्होंने राहत दी है और जिस समय प्रति बैरल क्रूड ऑयल का दाम कम थे तो सरकार ने काफ़ी मैं समझता हूँ उसमें इनको प्रॉफिट लिए है। हमको जनता को तो राहत कभी मिली नहीं। अभी सिचुएशन नॉर्मल नहीं है, लेकिन फिर भी जो हालात है पूरे पश्चिम एशिया के कारण और स्टेट ऑफ हॉर्मुज के कारण, क्योंकि हमने कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं किया और हमारी डिपेंडेंसी जहाँ पर हम आत्मनिर्भर भारत की ये बात क्या है, आयात निर्भर भारत इन्होंने मोदी जी ने बना के रखा है। 90% हम उन पर डिपेंडेंट है, 60 से ऊपर हमने इस पे एलपीजी पे डिपेंडेंट है। तो हमारी निर्भरता जब उन पे है तो हम कैसे बहुत सारी चीज़ों को नियंत्रित करेंगे? एक चीज़ मैं जरूर कहना चाहूँगा, सरकार भाषण बहुत दी है, सरकार आश्वासन बहुत दी है, लेकिन समाधान की दिशा में वो सरकार कोई कदम नहीं बढ़ाया है। एक बात और हम कहना चाहेंगे कि अभी सरकार मुख्यमंत्रियों से वो बात कर रहे हैं, ये देश सबका है, प्रधानमंत्री जी पूरे देश के हैं, लेकिन हाल के दिनों में जिस प्रकार गैर भाजपा शासित राज्यों के साथ उनका व्यवहार था या उनके बहुत सारे रिसोर्सेज में जो कटेल किया गया है या सौतेला व्यवहार किया गया, अभी मैं सामने उदाहरण दे रहा हिमाचल प्रदेश का। इतनी प्राकृतिक आपदा है जो सेंट्रल असिस्टेंस होना चाहिए, जो सेंट्रल सहायता होनी चाहिए, उसमें इन्होंने काफ़ी कटेल किया है। वो उनको अपने वेतन तक में कटौती करनी पड़ी है। आज सरकार मोदी जी ये मान के चल रहे हैं कि प्रॉब्लम आएगा तो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो शिफ्ट करा दे रहे हैं, वो सेंटर के जगह स्टेट को रिस्पॉन्सिबिलिटी शिफ्ट करा रहे हैं। आज ये जरूर हम कहना चाहेंगे, देश आपके साथ खड़ा है, लेकिन आप समाधान की दिशा में कदम बढ़ाओ। चर्चा से आप भागते, चर्चा से भागना मतलब जिम्मेदारी से भागना। जब आप वर्तमान की बात करेंगे, ये और इनके लोग, इनके राजनीतिक शिखंडी लोग जो जितने लोग हैं वो नेहरू जी पे चले जाएंगे, अतीत पे चले जाएंगे। आज ऊर्जा संकट है, देश का समग्र जो संकट है उस पर चर्चाएं होनी चाहिए। प्रॉब्लम यह है कि ये सरकार अपनी जिम्मेदारी से भागती है और केवल आरोप प्रताप के दौर से गुजर रही है। सर, आखिरी सवाल, एलपीजी की संकट जो है लगातार बढ़ रहा है। झारखंड, बिहार, यूपी, जितने भी हमारे स्टेट्स हैं, वहाँ जो है कि सिलेंडर की कमी की वजह से भारी लाइन देखने को मिल रहा है। पेट्रोल पंपों पर भी कहीं ना कहीं यही तो मैं कह रहा हूँ कि जो यथार्थ है, जो आम लोग जो सफ़र कर रहे हैं, उस पे बारे ये सरकार मौन हो जाती है। आपका स्टोरेज कैपेसिटी 2 दिनों का है और 80 लाख करीब प्रतिदिन का टन का यहाँ खपत है और हमारे पास 2 ही आपके पास है, मैंगलोर में या विशाखापत्तनम में है। तो स्टोरेज आप कैसे करेंगे, भंडारण कैसे करेंगे? तेल के 90 करोड़ हमारे पर लीटर प्रतिदिन है, यहाँ पे 90 करोड़ लीटर प्रतिदिन खपत है, उसके स्टोरेज कैपेसिटी 1 सप्ताह का है। तो आपके पास आपने कोई वैकल्पिक स्रोत नहीं तलाश किया। आपने लैटिन अमेरिका हो, रूस है, वो ट्रम्प बोलेंगे तो आप तलाश करेंगे, ट्रम्प देंगे तो आदेश देंगे तब आप अनुमति लेंगे। तो ये हालात इन्होंने करके रखा है और आज जब संकट की घड़ी आई तो ये बहुत बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और या देश का संकट है, इस प्रकार बातें करें, कोविड की बातें करें, कोविड की बात करके खुद पूरे देश को पैनिक बना दे रहे हैं ये। सर,
आज प्रधानमंत्री ने इंटरनेशनल एयरपोर्ट जीवर का भी उद्घाटन किया। क्या निश्चित रूप से मेरी शुभकामनाएं हैं और इंफ्रास्ट्रक्चर हो और यहाँ पर जो कैपिटल है उस पर लोड कम होगा। लेकिन साथ साथ एक बात मैं जरूर कहूँगा, बहुत सारे एयरपोर्ट में आपने देखा होंगे कि एयरपोर्ट बारिश हुई, पहली बारिश में वहाँ पर छतें छूने लगी, टपकने लगी। महत्वपूर्ण इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ जो महत्वपूर्ण चीज़ है यात्रियों की सुविधा, लोगों का व्यवहार, और ऐसा ना कि आपदा में लोग अवसर ना तलाशे कि कोई अभी वार का है तो एकदम प्राइस हाइक आप कर दे। तो ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको सरकार को अपने नियंत्रण में लेना चाहिए, क्योंकि अब जो हवाई जहाज़ है केवल अब ये नहीं रहा कि केवल उच्च वर्ग के लिए ये नहीं है, ये मध्यम वर्गियों के लिए भी एक साधन हो गया, कम्युनिकेशन का बड़ा साधन हो गया है। बहुत बहुत शुक्रिया सर। दिल्ली से सोशल संवाद की रिपोर्ट।